नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां सरकारी अस्पताल से भ्रष्टाचार का मामला आया है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट पैथोलॉजी वाले खून की जांच कर रहे हैं और इस सरकारी अस्पताल में ही ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में प्राइवेट जांच का वीडियो भी वायरल हुआ है। इससे पहले भी अस्पताल में प्राइवेट ब्लड सैंपल लेने के कई मामले सामने आए हैं और इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में खून जांच के नाम पर मरीजों से जबरन वसूली हो रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं मैनपुरी से, जहां सरकारी अस्पताल में खून टेस्ट के नाम पर मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। आपको बता दें, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पहले भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ी जानकारी हम आपको मैनपुरी से दे रहे हैं, जहां सरकारी अस्पताल में मरीजों से खून टेस्ट के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस खून टेस्ट के नाम पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। इस मामले में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सरकारी अस्पताल में मरीजों से खून टेस्ट के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कोरावली क्षेत्र का है, जहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर पहले भी कई बार देखा गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त है, जहां पर खून जांच के नाम से लोगों से पैसे लिए जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जानकारी ये भी मिली है सूत्रों की माने कि जो खून की जांच कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कमीशन भी रहता है। और बीते दिनों से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र पर जो प्राइवेट जी बिल्कुल अभिषेक, ये बताइए, अस्पताल में ही मरीजों से पैसा लिया जा रहा है, तो अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है? क्या ये अस्पताल प्रशासन की लापरवाही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पहले भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें लगातार देखा जा रहा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता है, बल्कि जो प्राइवेट पैथोलॉजी है या बाहर जो मेडिसिन स्टोर है उनकी मिली भगत से यहाँ डॉक्टर उनको मेडिकल के लिए दवा लिखते हैं और उनका उससे कमीशन भी बिल्कुल निश्चित रहता है। क्या आपने अस्पताल प्रशासन के किसी अधिकारी से बात हुई है? जी, इस संबंध में बिल्कुल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुनीम सिंह चौहान से बात करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस मामले में जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह सरकारी अस्पताल में मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को अधिकारी पलीता नजर लगाते हुए आ रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा के कुछ क्षेत्रों में लोग गंदगी में रहने को मजबूर है। वहीं लोकमंच के वार्ड के कुछ लोगों से बातचीत की, क्या कुछ निकलकर सामने आया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम उठाएंगे जनता की आवाज़, हम आपको सच दिखाते हुए हर वार्ड की समस्या से कराएंगे रूबरू। आज लोकमंच न्यूज़ की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 16 पर। आइए हम वार्ड नंबर 16 के कुछ जिम्मेदार लोगों से बात करते हैं कि वो इस गंदगी के अंबार में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तुफैल। जी मोहम्मद जी, तुफैल जी, आज यहाँ आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पर हुए मैं 10-15 साल। आप इतनी गंदगी के अंबार में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? भाई ज़िंदगी बसर करनी पड़ रही है यहाँ पे। देखो कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितने दिनों से नाला टूटा पड़ा हुआ, कूड़ा पड़ा हुआ, रास्ता बंद है यहाँ पे, गाड़ियों में आने जाने में दिक्कत है, वहाँ से लेके घुमा के गाड़ियाँ लेके आते हैं। आप देखो पूरी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। आपने क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत की? जी, शिकायत करी, एक बार नहीं कई बार शिकायत करी, और हमने नहीं, कई लोगों ने शिकायत करी यहाँ पे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। नगर निगम में शिकायत करी? जी, नगर निगम में भी शिकायत की, सब जगह शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है हमारी। आपकी समस्या का क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है?
अब देखो क्यों समाधान नहीं हो, भाई जो है सबसे शिकायत कर दी, अब देखो क्या होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। क्या कुछ कहना है आप गंदगी को लेकर आपका? ये गंदगी नरक कुंड में रह रहे हैं हम, दलितों का राज शासन है यहाँ पे और बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ये नहीं चाहती है दलितों का काम करा है, तो जाटव समाज, मुस्लिम समाज, वाल्मीकि समाज रहती है ना, और कोई समाज नहीं रहती है ना। वो कहता है मोदी के नाम वोट ही नहीं मिलता हमें और योगी दोनों। जनता अपने प्रतिनिधि अपने क्षेत्रीय पार्षद इसलिए चुनती है क्योंकि वो अपनी समस्या का समाधान करा सके। अगर क्षेत्रीय पार्षद ही उनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, संसद में अपनी जाके बात नहीं रखेंगे, तो कैसे इस भोली भाली जनता गुमराह होती रहेगी। लोकमंच न्यूज के लिए आगरा से मौसम खान की रिपोर्ट। हम उठाएंगे जनता की आवाज, हम आपको सच दिखाते। वहीं चंदौसी में ऑपरेशन कराने आई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल ये मामला संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड पर स्थित मल्होत्रा नर्सिंग होम का है, जहां ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ये अस्पताल में हुई है। इसमें क्या नाम है अस्पताल का? अच्छा, क्या परेशानी थी इनको? इनके पेट में दर्द हुआ था, इनने कही थी आँख बस्ट हो गई है, तो आँख का ऑपरेशन करा था। ऑपरेशन की वजह से तो इन्हें कुछ बताया नहीं। सुबह एडमिट कर ली 8 बजे और 6 बजे ऑपरेशन पे लगाया था। अच्छा, शाम को 6 बजे। हाँ, तो अब ये किस समय खत्म हुई है? जो सुबह खत्म हो गई, कह रहे हैं कि दवा करा रहे हैं तो कह रहे हैं इन्फेक्शन फैल गया, ऑपरेशन होती का नहीं। कौन है आपकी जो खत्म हुई है? ये मेरे छोटे भाई की बीवी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? अनुज। थाने में अंदर बैठने भी ना दे रहे हैं, मार रहे हैं वो। अच्छा। वहीं बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला पिसावा थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको सीतापुर से दे रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, यह पूरा मामला पिसावा थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं सीतापुर से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में हमारे संवाददाता वीर बहादुर सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी वीर बहादुर, दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हुई है, क्या कुछ मामला है, बताइए। जी, आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र का है। इसमें दो पक्षों के बीच में कुछ जमीन को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष की तरफ से गोलीबारी हुई और एक की तरफ से लाठी डंडे से प्रहार किया गया। अभी तक इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई है। जी, क्या कोई घायल भी हुआ है इस घटना में? इस पूरी घटना में घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वहीं गोरखपुर में बस्ती के बर्खास्त सिपाही ने सीरियल मर्डर करने की धमकी देकर सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई कैंट पुलिस ने कुशीनगर के रहने वाले सिपाही के खिलाफ धमकी और आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं साइबर सेल और सर्विस लांस टीम की मदद से सिपाही के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। दरअसल बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने पर तैनात सिपाही दिग्विजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद फेसबुक, सोशल साइट और व्हाट्सएप पर डीजीपी सहित अधिकारियों और यूपी पुलिस को चुनौती देकर
उसने सीरियल किलिंग की बात की थी। बताया जा रहा है कि उसने सीरियल मर्डर करने की धमकी देकर सनसनी फैला दी। वहीं वायरल वीडियो में वे चैलेंज करते हुए नजर आ रहा है कि वो जल्द ही 3 लोगों का मर्डर करेगा। कल दिनांक 14 वैलेंटाइन डे है, 14/2/2021 को 10 बजे से पहले मोदीपुर चौराहे पर के आसपास एक मर्डर करने वाला हूँ एक आदमी का। अगर गोरखपुर पुलिस में पावर है, यूपी पुलिस में पावर है, शक्ति है, तो कल ये मर्डर होने से रोक सके। और ये ठीक ही परसों एक मर्डर करूँगा मैं, और लगातार 3 मर्डर करूँगा, लेकिन कल का मर्डर एकदम श्योर है। अगर ये मजाक लग रहा हो गोरखपुर पुलिस को और यूपी पुलिस को, तो मेरे बारे में बस्ती के एसपी हेमराज मीणा और गोरखपुर के एसपी और खलीलाबाद के एसपी और कुशीनगर के एसपी से संपर्क करें। और आप में थोड़ी भी सहूलियत, थोड़ी भी शर्म और थोड़ी भी काबिलियत है तो मुझे पकड़ें और मुझे रोक लें मर्डर करने से। कल रात को एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक लाइव पर किसी एक व्यक्ति को अज्ञात कारणों से गोली मारने के लिए और साथ ही साथ गाली गुप्ता देने का एक अन्य वीडियो भी सामने आया था। इन दोनों को संज्ञान में लेते हुए हमने थाना क्षेत्र कैंट में वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल बीते दिनों दनकौर के नवरंगपुर गांव में 13 साल का एक बच्चा लापता हो गया था, जिसको लेकर डीसीपी राजेश सिंह ने बच्चे को ढूंढने के लिए 17 टीमों का गठन किया था, जिसके बाद पुलिस की मुस्तैदी से बदमाश बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश बच्चे को औरंगपुर गांव के पेट्रोल पंप के नीचे छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिवार को सौंप दिया है। और आज शाम को एक सूचना मिली कि अमरपुर गांव के पास एक बच्चे को 2 लोग ले जाते हुए बाइक पर देखे गए हैं। तत्काल गांव को घेरेबंदी की गई, जगह जगह खेत बाड़ी सब तलाशा गया, चारों तरफ फोर्स हमारी दौड़ने लगी और इसका नतीजा था कि बदमाश ये समझ गए कि आज बचना मुश्किल है। इस बच्चे को कहीं सेट करने के लिए अलग ले जाना चाह रहे थे और उन्होंने औरंगपुर गांव के पास पेट्रोल पंप के नीचे कच्ची सड़क पे बच्चे को छोड़ करके। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां 13 साल का एक बच्चा गायब हुआ था, जिसको पुलिस ने सकुशल बरामद कर दिया है। बता दें कि बच्चे के लापता होने के बाद 17 टीमें उसे खोजने के लिए लगाई गई थी, जिसके बाद बदमाशों ने बच्चे को छोड़ दिया। बड़ी सफलता है पुलिस के हाथ, बच्चा सकुशल बरामद किया पुलिस ने। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, 13 साल का बच्चा गायब हुआ था जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद किया है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में आपके पास? जी बिल्कुल बताऊंगा कि जिस तरीके से बीते दिनों दनकौर के नवरंगपुर गांव से एक कक्षा 4 का बच्चा लापता हो जाता है, उनका परिवार वाले जो है उसके ऊपर अपहरण का केस लगाते हैं, क्योंकि गांव के अंदर जो बीती दुश्मनी होती है तो उसके चलते बच्चे को किडनैप करने की आशंका जताई जाती है। लेकिन वहीं पर डीसीपी राजेश सिंह के द्वारा एक 17 टीम की गठित करी जाती है, जिसको लेकर 17 टीम जो होती है वो लगातार उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास करती है। और बीती रात में ही उस बच्चे को वहां पे जो बदमाश होते हैं, जो अपहरण करके ले जा रहे होते हैं, तो सिविल ड्रेस में पुलिस को देखकर जो बदमाश है उस बच्चे को पुल के नीचे, पेट्रोल पंप के नीचे पुल के पास में छोड़ के चले जाते हैं। तो सतीश, जिन लोगों ने बच्चे का अपहरण किया था, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल बताएंगे कि बच्चा जो है वो सही तरीके से पाया जा चुका है और डीसीपी राजेश सिंह का यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन जो अगर अपहरणकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए पुलिस की काउंटिंग जारी है। अभी पुलिस की तरफ से अभी कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया है कि आरोपी पकड़ गए हैं, लेकिन अभी जो
बात सामने आ रही है। अभी जो बदमाश है वो पूरी तरीके से फरार है, अभी पुलिस के चंगुल में। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए। वाकई ये पुलिस का बहुत प्रशंसनीय कार्य नजर आ रहा है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपने गृह जनपद इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने शहर स्थित अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जनता की समस्याएं सुनी। शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश में होने वाले ग्राम सभा चुनाव में उनकी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत चुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय पार्टी जिलाध्यक्ष और पार्टी समिति लेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के संकेत देते हुए कहा कि सपा से गठबंधन संभव है, लेकिन प्रसपा का विलय सपा में नहीं हो सकता। शिवपाल ने कहा कि हम अखिलेश यादव को नेता मान चुके थे, लेकिन कुछ भीतरघात करने वालों ने परिवार को एक नहीं होने दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सबको इकट्ठा हो, तभी तो विकल्प तो बने, कोई तो विकल्प बने भारतीय जनता पार्टी का। जब तक विकल्प नहीं बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत मुश्किल है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ ये बात को। जब तक विकल्प नहीं बनेगा तो विकल्प तो बने, हम तैयार हैं। इसलिए मैंने कहा है कि सब लोग, हम तो छोटे दलों को भी इकट्ठा करेंगे, हम बड़े दल को भी इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर छतरपुर जिले में 4 लेन सड़क निर्माण कार्य जारी है। यह 4 लेन झांसी से खजुराहो आ रही है, लेकिन छतरपुर जिले के बमीठा गांव में जिन लोगों की जमीन 4 लेन के लिए ली गई थी, अभी तक उनमें से लगभग 100 लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन मकान तोड़ने का उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। लोगों का कहना है कि मुआवजे के पैसे के लिए उन्हें एसडीएम से लेकर प्रदेश सरकार तक लिखित आवेदन दिया, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कुछ नेशनल हाईवे काम चल रहा है 4 लाइन का अभी वर्तमान में जी। तो बस हम लोग अभी नोटिस वगैरह मिला नहीं जी। हमारा 6 से 68 खसरा नंबर हम लोगों का जी। हम लोगों को नोटिस नहीं आया, लेकिन जब देखा कि घर में तोड़ फोड़ 2 दिन पहले नोटिस दी और तोड़ फोड़ शुरू कर दी जी। और तो वहाँ पर काफ़ी माल की क्षति हुई है लोगों को जी। हम लोगों ने कहा हम लोगों को दुकान का नुकसान ना हो जाए जी, इसलिए हम लोग पहले से अपना तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। हमारे यहाँ कुछ नेशनल हाईवे काम चल रहा है 4 लाइन का अभी वर्तमान में जी। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी कान्हा टाइगर रिजर्व से है, जहां मंडला में गश्त करने के दौरान दल को एक बाघ का शव मिला है, जिसको लेकर क्षेत्र के उप संचालक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि बाघ का शव 4 से 5 दिन पुराना था। कान्हा टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड से भी क्षेत्र की सर्चिंग कराई गई। वहीं बाघ के शव का परीक्षण करवाया गया है, जिसकी समस्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है। बाघ के शरीर में अगले दाएं पैर में केनाइन के निशान और पसली टूटी हुई पाई गई है। साथ ही बाघ की मृत्यु प्रथम दृष्टया में किसी अन्य बाघ के आपसी लड़ाई के कारण प्रतीत होती है। वहीं नागदा के कांग्रेस कमेटी ने ग्राम खजुरिया से रजला तक पदयात्रा निकाली, जिसमें कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया गया। वहीं विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में के करोड़ों अन्नदाता अपने खेतों और उनके जीवन और आजीविका सहित अनेक वर्तमान भविष्य को बचाने के लिए 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों और मित्रों के लिए किसानों के खून पसीने और आंसुओं को बेचने के लिए तैयार है। सरकार ने देश की राजधानी और देश भर की सीमाओं पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया है। वहीं नागदा के समीप ग्राम कोलोडिया में मामूली लेन देन के विवाद में कान्हा गुर्जर नाम के एक व्यक्ति के ऊपर विल्ला ग्राम में हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले में गुर्जर समाज
के लोगों ने सीएसपी कार्यालय पहुंचकर सीएसपी मनोज रत्नाकर को इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो गुर्जर समाज के लोग बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आपको बता दें कि नागदा में लेन देन को लेकर एक व्यक्ति के ऊपर हरिजन एक्ट लगाया गया, जिसको लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने सीएसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा अगर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो वो लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। गुर्जर समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें गलोड़िया में जो झगड़ा हुआ था उसमें काना गुर्जर के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में निष्पक्ष जांच करने हेतु इनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है और थाना प्रभारी को मैं इतना बोलूँगा कि वो निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव ना आते कोई भी प्रकार की गलत कार्रवाई या अनिर्णित कार्रवाई ना करें। वहीं राजनांदगांव शहर के आनंद वाटिका में नगर निगम राजनांदगांव ने 2 दिवसीय पुष्प समारोह का आयोजन किया। इस महोत्सव में अलग अलग नर्सरी और कृषि महाविद्यालय और उद्यानिक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में इंडिया गेट, बैलगाड़ी और फूलों से बने मोर और हिरन आकर्षण का केंद्र रहे। आपको बता दें कि राजनांदगांव में पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान फूलों से मृग और मोर बनाकर लोगों को आकर्षित किया। पुष्पों का विभिन्न सजावट के साथ साथ शासकीय विभाग का जितने भी फ्लैगशिप स्कीम चल रही है, शासन के द्वारा संचालित की जा रही है, उन योजनाओं का भी प्रदर्शनी विभिन्न विभागों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ उद्यानिकी महाविद्यालय और उद्यानिकी विभाग के द्वारा नरवा, गरवा, घुरवा बारी की एक जीवंत यहाँ पर झांकी प्रस्तुत की गई है और विभिन्न प्रकार के फूलों, सब्जियों का कट फ्लावर्स इत्यादि का प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। पुष्पों का विभिन्न सजावट के साथ साथ शासकीय विभाग का जितने भी फ्लैगशिप स्कीम चल रही है, शासन के द्वारा संचालित की जा रही है, उन योजनाओं का भी वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत मऊगंज में विधानसभा युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मानस तिवारी के साथ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित कर 14 फरवरी को काला दिवस के रूप में मनाया, जिसमें मुख्य रूप से युवा कांग्रेस अध्यक्ष मानस तिवारी, मंडल अध्यक्ष हरिनारायण गुप्ता सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने 14 फरवरी को काले दिवस के रूप में मनाया और मोमबत्ती जलाकर वीर शहीदों को नमन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और ये करना है कि हम लोग हमेशा इनका 14 फरवरी को इन शहीदों को हमेशा की तरह याद करेंगे और हमेशा इसी साल तरीके हमेशा कैंडल मार्च निकाल के इनका श्रद्धांजलि को समर्पित करेंगे। जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, हम सब आज कांग्रेस पार्टी जिनके नेतृत्व में हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 2 मिनट का मौन धारण करके हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। ऐसे वीर सपूतों को बार बार नमन, सत नमन, जिनके वजह से आज पूरा देश सुरक्षित है। हमारे इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।